आज हम पूर्णिया में थे, हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट हम सफर से आए तो पूर्णिया चले गए, तो वहां पर हम अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे, तो एक सामने एक आदमी बैठा हुआ हमको कह रहा है कि आपका नाम क्या मौलाना। मैंने कहा कि अब्दुल्ला सालिम। बोला अच्छा। खैर वो यूट्यूब वगैरह में देखा होगा तो पहचान गया। बोला मौलाना एक मसला पूछना चाहता हूँ और आप मुझे उम्मीद है कि आप सही से बताएंगे। बोला अगर गुस्से में बीवी को तलाक दे दें तो? गुस्से में हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। तलाक में थोड़ी सी डिफरेंसेस है जमात अहले हदीस उनके नज़दीक में और हमारे अइम्मा किराम थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना सारे लोगों का, जमहूर उलमा का, तमाम के तमाम सलफ का एक ही मौक़िफ़ है। हम इख्तलाफी बात करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बीवी को, अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दे तो क्या तलाक हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी तलाक। हमने कहा कि अरे बीवी को गुस्से में तलाक देना तो दूर की बात, अगर मजाक में भी बीवी को यूं बोल देना मोहतरमा मैं तुमको तलाक नहीं दे रहा हूं लेकिन मजाक में दे रहा हूं कि तुमको तलाक है, तुम मेरी निकाह से चली गई, जाओ, तुमको 1 2 3 बोल देते जाओ, तो तलाक होगी? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। हमने कहा कि मजाक में भी तलाक पड़ जाती है। 3 चीजें ऐसी है कि अगर आप उसका रियल तो रियल है ही, लेकिन उसका मजाक भी रियल है। 3 क्या क्या है? एक निकाह है और एक तलाक है और एक अक़्द मज़ारबत है। निकाह का मतलब यानी निकाह में भी अगर किसी कोई बालिग लड़की है, मुस्लिम है, कोई बालिग लड़का है, सड़क के किनारे कहीं पर एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोल रहा है आज से यू विल बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू एक्सेप्ट मी? आज से आप मेरी मोहतरमा हो, क्या आपको कबूल है? वो बोल रही हाँ आप मुझे कबूल हैं, आज से आप मेरे शौहर हैं, क्या आपको कबूल है? उनको लड़की भी उनको एक्सेप्ट करती है और लड़का भी कबूल करता है, तो क्या ये निकाह हो जाएगा? मजाक मजाक में हो रहा है। वहां पर एक थर्ड पर्सन है जो चाय बेच रहा है, वो देख भी रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं दोनों हाथ पकड़कर, ये अबिलतू कबिलतू कर रहे हैं लग रहा है, देख रहा है वो सब, यानी बतौर गवाह सब मजाक में हो रहा है, तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा वहां पे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, ये इसी के लिए है। यानी अगर कोई काजी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है रिश्तेदार, जंगल में है, लड़की लड़का ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, इजाब कबूल हो गया और एक आदमी वहां पर गवाह है, एक आदमी, तो निकाह होगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कल से जाकर पकड़कर हाथ पकड़ किसी को कबील तो करना। इतने चप्पल पड़ेंगे कि सर में एक भी बाल नहीं रहेगा। सिस्टम के खिलाफ है, समाज के खिलाफ। इससे यह बताना मकसूद है शरीयत को कि निकाह बहुत आसान है, जितना आज भारी कर दिया गया है ना। बाज़ाब्ता आप तो लिस्ट में लिखा जाएगा, निकाहनामे में लिखिए, महर के साथ लिखते हैं ना कि महर कितना है, वो भी लिखते हैं ना। अब लिखा जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी दी है, खपाची दी कि पल्सर दी। रिश्ता तय होता है, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी की बात आती है और कुछ नहीं। गाड़ी कौन सी ले रहे हैं? पल्सर ले रहे हैं, खपाची ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, यही हो रहा है। कर्जा ले लेकर, मेरे स्कूल के अंदर में एक मजदूर आता है बेचारा, बोला क्या हजरत सारी बेटियों का कर चुका हूं, लास्ट बेटी बाकी है, जहां रिश्ता करना चाहता हूं उनका डिमांड था क्या? अपाची गाड़ी। बोला जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया, मजबूरन हमको बंधन लोन लेना पड़ा 50,000 का। सब कुछ लेने के बावजूद रिश्ते वाले भाग गए। बताइए इस समाज का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा?